Ones position 3 number, hundreds position 5, and tenth position is 5 and 100 position is 2. So we can write this as 3 multiplied with 1 plus 5 multiplied with 10 plus 2 multiplied with 100. Then we can sum this and we can gain the answer 253. तो हमें इस चीज में पता है कि फर्स्ट जो नंबर है वो हमारा वंस पोजीशन का है, ये टेंस पोजीशन का है और ये हंड्रेड्स पोजीशन का है। तो अगर इससे पहले कोई वर्ड हो, वंस पोजीशन से भी पहले कोई वर्ड हो, तो हम उसको कैसे कर पाएंगे? तो उसको थोड़ा सा सोचना है। तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आती है डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर में 253.35 ये मैंने एक नंबर लिखा है, ठीक है। इस नंबर के अंदर हमें पता लगाना है कि किस डिजिट की क्या पोजीशन है। जैसे अभी तक में आप जानते थे कि वंस पोजीशन इज 3, टेंस पोजीशन इज 5 एंड हंड्रेड्स पोजीशन इज 2। नाउ द पोजीशन ऑफ 5 के लिए हम क्या करेंगे वो हमें सोचना है। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड चले तो वंस, हंड्रेड्स एंड 1 टेंस एंड हंड्रेड्स। तो 3 नंबर पे जो हम आएंगे तो हम इसको बोलेंगे क्या, ये वंस पोजीशन है और ये टेंथ पोजीशन है और ये 100 पोजीशन है। ओके, तो अब हम इसके राइट साइड में चलेंगे। तो राइट साइड में चलने के बाद हमारे पास ये फर्स्ट आता है, इसको हम बोलते हैं 1 10th पोजीशन, इसको हम बोलते हैं 10th पोजीशन। इसको हम बोलते हैं 100 पोजीशन, 100 पोजीशन। देख लो फर्क सिर्फ एस और टी एच का है, यानी 10th का मतलब होता है 1/10 और 100 का मतलब होता है 1/100। और इन सभी के बारे में आप जानते हो, वंस का मतलब होता है 1, टेंस का मतलब होता है 10 और हंड्रेड्स का मतलब होता है 100। तो 10 का मतलब हो गया 1/10, 100 का मतलब हो गया 1/100 एज इट इज, थाउजेंड्स का मतलब होगा 1/1000 एंड लाख का मतलब होगा 1/लाख। ओके, तो इस तरीके से हम डेसिमल की रेफरेंस में लेफ्ट और राइट साइड जाएंगे तो उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। बट ये चीज याद रखिए कि डेसिमल से ही हमें चलना है। तो डेसिमल से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वंस, टेंस, 100 और डेसिमल के राइट साइड में जाएंगे तो 10th, 100, 1000 और इसी तरीके से आगे हमारे पास चलता रहेगा। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं कि ये तो हमारे पास डेसिमल नंबर था। तो अब अगर हम इसको इस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो वो हमें सोचना है। तो वैसे ही देखो 3 तक तो सेम रहेगा, 3 मल्टीप्लाई विद 1, 5 मल्टीप्लाई विद 10 एंड 2 मल्टीप्लाई विद 100। अब हमने आगे चलना है, ठीक है, 0.35 की तरफ। तो 0.35 की तरफ हम जाएंगे तो 3 तो नंबर हो गया, बट इसकी पोजीशन क्या है? यहां पर 3 की पोजीशन थी 1, यहां पर इस 3 की पोजीशन थी 1। ओके, और इस 3 की पोजीशन क्या है? 10। इट मींस मल्टीप्लाई विद 1/10। इस 5 की पोजीशन क्या है? 100। तो इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई विद 1/100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर वी कैन गेन इजीली। ओके, तो ये हमारे पास हो गया कुछ डेसिमल नंबर के बारे में जानना। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन कंपेयर टू डेसिमल नंबर्स। हम दो डेसिमल नंबर को किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, तो ये हमें सोचना है। तो बिल्कुल हम कर सकते हैं इजीली। दो डेसिमल नंबर को कंपेयर करना बहुत ही इजी है। जैसे हमारे पास है 12.35, एक है 12.57। ये हमारे पास दो नंबर्स होते हैं। इन दोनों डेसिमल नंबर को हमने क्या करना है? कंपेयर करना है। तो हम बिल्कुल इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे वो चीज समझेंगे। देखो अभी तक हमने कंपेयर किया था, जैसे 1 is less than 2, 1 is less than 2, 2 is less than 3, 3 is less than 4। ये हमने अभी तक किया था। तो यहां पर देखो अगर हम नंबर देखेंगे, जो अभी तक का नंबर अगर हम डेसिमल्स को छोड़ दें तो 12 और 12, तो हमने सबसे पहले डेसिमल की लेफ्ट साइड में ही देखना है कि दोनों नंबर क्या है।
तो दोनों अगर सेम है 12 एंड 12, तो डेसिमल के राइट साइड वाले नंबर डिसाइड करेंगे कि इन दोनों टोटल नंबर्स में से ग्रेटर देन कौन है। ठीक है, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं इसको। कैसे करेंगे, देखो ये दोनों सेम है, इक्वल है, ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल। ओके, तो ये दोनों डिसाइड नहीं करेंगे, अब डिसाइड करेंगे डेसिमल के बाद वाले नंबर्स। तो हम इन दोनों डिजिट्स को देखेंगे, तो इन दोनों डिजिट्स में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 10th पोजीशन पे देखेंगे। अब 10th पोजीशन पे 3 एंड 5, तो हमें पता है 3 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, इट मींस ये छोटा है और ये बड़ा है, तो दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर, सो वी कैन राइट दिस 12.35 is less than 12.57। ये हमारा आंसर आ गया, हमने कंपेयर कर लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर यहां पर 3 और 3 भी सेम होता, तब हम कैसे डिसाइड करते कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। देखो अगर हमारे पास होता है 12.35 और यहां पर भी होता है 12.39, तो अब देखो ये नंबर भी इक्वल है और ये दोनों डिजिट्स भी इक्वल है। अब हम 110th के बाद हम किस पे जाएंगे, 100th नंबर पे, डिजिट पे, यानी 100th पोजीशन पे कौन सा डिजिट है। तो यहां पर 5 है और यहां पर 9 है, तो 5 इज लेस देन 9, 5 इज लेस देन 9। तो हमारे पास कौन सा नंबर छोटा होगा, पता कर सकते हैं आप इजीली। 12.35 is less than 12.39। अब इसी तरीके से अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो हम नेक्स्ट पोजीशन पे जाते, दैट इज 1000th पोजीशन। तो इस तरीके से हम पूरे नंबर डेसिमल नंबर्स का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये अभी तक था व्हाट आर द डेसिमल नंबर्स, एंड सेकंड थिंग कि हाउ वी कैन कंपेयर टू डेसिमल नंबर्स, दैट इज व्हाट इज लेस देन एंड व्हाट इज ग्रेटर देन। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हम इसको कहां यूज करते हैं, डेसिमल नंबर्स की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, व्हाई वी यूज डेसिमल नंबर्स। देखो 1 and 2, these are the prime numbers, so okay, these are the numbers that complete, okay, 1 and 2। अगर हम इन दोनों के बीच में कुछ देखना चाहें तो क्या हो सकता है, तो 1 and 2 that is half, 1/2 हो सकता है इन दोनों के बीच में। तो इसका मतलब अगर कोई ऐसी डिजिट हमारे सामने आ जाए जिसके अंदर 1.5 है, तो हाफ वी कैन राइट एज 1.5, तो इट इज अ डेसिमल नंबर। इस तरीके से हम डेसिमल नंबर की रिक्वायरमेंट को देख सकते हैं। अब और कहां पर हमें डेसिमल नंबर्स की जरूरत पड़ सकती है, डेली लाइफ में अगर हम देखें तो डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम डेसिमल नंबर्स को इजीली देख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास आता है, जैसे रुपीस की बात कर लेते हैं ना, जैसे मेरे पास 10 रुपीस है, ठीक है, 10 रुपीस है। इसी तरीके से किसी के पास 15 हो सकता है, किसी के पास 20 हो सकता है, किसी के पास 100 हो सकता है। अभी की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे कुछ मतलब पहले जो जमाने में कि जब रुपीस से भी छोटे यानी पैसों की कीमत होती थी, यानी रुपीस से भी छोटा अमाउंट दैट इज पैसा, वी कैन राइट दिस ऑल्सो। ओके, अगर किसी के पास 10 रुपीस एंड 40 पैसा है, ओके, then how we can write this as decimal number? That is very simple, because we know that 1 rupees is equals to 100 paisa. Okay, 1 rupees is equals to 100 paisa. Okay, then 1 paisa is equals to 1/100 rupees. कुछ नहीं किया, सिर्फ इस 100 को यहां पर शिफ्ट किया कि 1 पैसे में कितने रुपीस होंगे, 1 पैसा इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीस। तो इट मींस वी कैन राइट दिस आल्सो एज डेसिमल नंबर। तो हम 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 101 डेसिमल 01, दैट इज द आंसर। ओके, यानी यहां पर हमें डेसिमल की रिक्वायरमेंट होगी, एक डिजिट खुद 1 है और इसके बाद और कोई डिजिट नहीं है, तो हम 0 का यूज कर सकते हैं और 0 के पहले हम क्या लगा सकते हैं, डेसिमल लगा सकते हैं।
तो इसका मतलब ये हमारे पास हो गया 0.01 पैसा, मतलब रुपीस। 1 पैसा इज इक्वल टू 0.01 रुपीस, सॉरी पैसा, रुपीस, ये आ गया। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, तो 10 रुपीज एज इट इज 40 पैसा है, तो इट मीन्स 40 मल्टीप्लाई विद 1/100, ये रहा 1/100 रुपीज होता है। तो 1/100 से इसको डिवाइड करेंगे तो वी कैन राइट दिस एज 0.40। जैसे हमने 1 को कन्वर्ट किया था 100 से डिवाइड करके, 2 जीरो थी, तो 2 जीरो से हम 2 डिजिट तो नहीं है, एक डिजिट अपनी तरफ से 0 यूज कर लेंगे, तो उसके पहले डेसिमल लगा देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये 0 है और ये 4 है, और 100 से डिवाइड करना है तो 2 जीरोस के अकॉर्डिंग डेसिमल भी 2 जीरोस के लेफ्ट साइड पे आएगा, तो हमने लेफ्ट साइड पे लगा दिया। तो इट मींस 10.40 इज द आंसर। ओके, 10.40 रुपीस, दैट्स द आंसर। तो यहां पर हमें डेसिमल की जरूरत पड़ी। और आज के जमाने की बात करें तो हमारे पास कुछ वेट हैं, जैसे उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 200 ग्राम, अब इसको कन्वर्ट करना है केजी में। वी वांट टू कन्वर्ट दिस इन केजी। तो केजी और अगर ग्राम की हम कंपेयर करें तो वो हमारे पास क्या होगा, वी कैन इजिली सी दैट 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी। ये आप सभी ने पहले भी पढ़ा है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, यानी 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं। एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 अपॉन में चला जाएगा 1/1000 केजी। यानी हम किसी भी ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इजीली क्या करेंगे, उसमें हम 1000 को डिवाइड कर देंगे। अब 1000 को हम डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 200 को किससे डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है, किसमें कन्वर्ट करने के लिए, केजी से। ओके, तो इट मींस 0.200 केजी इज योर आंसर फॉर 200 ग्राम्स। अब इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, देखो जीरोस काउंट कर लो जिससे हमने डिवाइड करना है, क्योंकि 1000 है तो इसमें 3 जीरोस हैं, तो 3 जीरोस के अकॉर्डिंग हमें डेसिमल को कितने डिजिट्स के लेफ्ट साइड पे लगाना है, 3 डिजिट्स के लेफ्ट साइड पे लगाना है। तो 1 2 एंड 3 डिजिट्स के लेफ्ट साइड में हमने डेसिमल को यूज कर लिया। ओके, दैट्स योर आंसर। एनी डाउट? नेक्स्ट वन हमारे पास है, कुछ और चीजें ऐसे होती है जिसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं और डेली रूटीन में भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने करना है 10 किलोमीटर, ओके, या 10 मीटर ले लो, 10 मीटर है, उसको हमने कन्वर्ट करना है हाउ मेनी किलोमीटर्स, तो अब ये भी आपने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, या मैं इसको लिख सकता हूं 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, या फिर पढ़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। क्लियर? यानी इतने मीटर में, 1 मीटर में कितना होता है, 1/1000 किलोमीटर। तो हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ वी कैन कन्वर्ट 10 मीटर इनटू किलोमीटर? तो हमने क्या करना है, 10 को डिवाइड कर देना है, किससे, 1000 से, तो दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू किलोमीटर। तो जैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग देखो 3 जीरोस हैं, तो 3 जीरोस के अकॉर्डिंग डेसिमल जो है वो 3 डिजिट्स के लेफ्ट साइड पे लगेगा। तो 2 डिजिट्स तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो 1 डिजिट और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 यूज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.010 किलोमीटर। इसके पहले 0 लगा सकते हैं, उस 0 का कोई मतलब इफेक्ट नहीं होगा डिजिट पे। क्लियर? तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर्स को किस तरीके से राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 डेसिमल नंबर्स। हम 2 डेसिमल नंबर्स को किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इजी है ये भी कोई हार्ड नहीं है। देखो, suppose we have 15.37
and 11.25, and we want to add two decimal numbers, these two decimal numbers, then we can easily sum these numbers. वही सेम है जैसे हम नॉर्मल डिजिट्स को हम सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो पहले आप डेसिमल्स को भूल जाइए, ओके, ओनली आप सिंपल सम जो आप करते हैं वो करना है आपने, क्लियर? तो 7 + 5 = 12, 1 कैरी, क्लियर? 7 + 5 = 12, 1 कैरी, 4 + 2 6, 5 + 1 6, and 1 + 1 2, क्लियर? ये हमारे पास हो गया आंसर। अब इस आंसर के अकॉर्डिंग हमने एक सिंपल सम किया है। अब हमारा डेसिमल कहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा? तो आप ये देख लीजिए कि जो भी आपके पास नंबर्स हैं, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 2, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 2, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए? 2 डिजिट्स होने चाहिए, क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इनमें डेसिमल नंबर अलग अलग हो, डिजिट्स अलग अलग हो, तो आफ्टर डेसिमल तब हम क्या करेंगे? जैसे 5.35 एंड 10.2, ओके, अगर हमने इसके अंदर करना है तो कैसे करना है? पहली बात तो ऐसा कोई भी डेसिमल नंबर आ जाए तो हम अपनी तरफ से एक जीरो लास्ट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हो जाए, इसके लिए हम एक जीरो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। पहले ऐड नहीं कर सकते, बाद में आप ऐड कर सकते हो, ओके, ये डेसिमल नंबर्स की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वन, हाउ वी कैन ऐड दिस। अगर ये जीरो नहीं होता तो आप सिंपली कैसे करते? तो 5, यहां पर कुछ नहीं है तो 5, 3 + 2 5, 5 + 0 5, 1 + 1 2. Now the question is that where we have to place decimal, यहां प्लेस करना है, यहां करना है, यहां करना है, कहां पर करना है? तो इसके लिए सिंपल सा है कि हमारे पास 1 2 डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल इसमें, और इसमें आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है। तो आपने मैक्सिमम देखना है कि ये 1 है और ये 2 है, तो ज्यादा कौन है? 2 डिजिट्स। तो आपने वही नंबर इसमें यूज करना है कि 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है ज्यादा से ज्यादा, तो यहां पर भी 2 डिजिट्स के बाद ही डेसिमल को यूज करना है। इसी तरीके से सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने इसी को सब्सट्रैक्ट करना होता, 15.37 11.25, तो हम इसको कैसे करते हैं? तो 7 - 5 = 2, 3 - 2 = 1, सिंपल माइनस कर रहा हूं जो आप करते हो डिजिट्स का। 5 - 1 = 4 and 1 - 1 = 0, क्लियर? 7 - 5 = 2, 3 - 2 = 1, and 5 - 1 = 4, and 1 - 1 = 0. Now where we have to place decimal? अब वही चीज सेम जो हमने एडिशन में किया था, आफ्टर डेसिमल दिस नंबर हैज 2 डिजिट्स and after decimal this number has 2 digits, तो मैक्सिमम 2 ही है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 2 नंबर्स के पहले डिजिट्स